स्पेशली एबल्ड अफराद को लेकर जहां हर रोज़ राइट्स की बात की जा रही है, वही हमारे साथ मौजूद है इस वक्त जो कि स्पेशली एबल्ड राइट्स एक्टिविस्ट है और पद्मा अवार्डी है जावेद टाक, तो वो हमारे साथ मौजूद है। इनकी कुछ एतराज़ात है जो हाल ही में ICDS का जो सुपरवाइज़र लिस्ट है, प्रोविजनल लिस्ट है, वो मुश्तहर किया गया, उसको लेकर कुछ ऑब्जेक्शंस है। जावेद साहब क्या कहना चाहेंगे इस लिस्ट को लेकर? एक्चुअली हम आज जो बहुत एक किस्म से डिसअपॉइंटेड भी है पूरा सेक्टर, क्योंकि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए जो एक ही रोज़गार का ज़रिया है वो है एम्प्लॉयमेंट। हम जब स्कूलों में जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तो हमारे लिए वहाँ एक्सेसिबिलिटी नहीं है, हमारे लिए वहाँ पे वो माहौल नहीं है डिसेबल फ्रेंडली जहाँ हम, लेकिन उन सब ह्यूमिलेशंस को बर्दाश्त करते हुए हम अपनी क्वालिफ़िकेशंस को पूरा करते हैं। आज दुख ज़्यादा ही बढ़ गया, क्योंकि आप सोचें कि एक औरत, एक लड़की जब स्कूल जाती है, जब उसको अपनी माँ अपने कोख में लेके जन्म देती है और उसकी डिसेबिलिटी जब देखी जाती है, फिर उसको यही कहा जाता है आप 10वीं तक पढ़ो, 12वीं तक पढ़ो, आप ये झेलो वो झेलो, आपको नौकरी मिल जाएगी। फिर जब वो अच्छे भले क्वालिफ़िकेशन हासिल करती है, MA PhD हासिल करती है, फिर जब हम SSRB में जो रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं, जब हम वहाँ जाते हैं तो हमारा जो रिजर्वेशन कोटा है वो बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है। हाल ही में सुपरवाइज़र ICDS की जो पोस्ट्स है 186 वो मुश्तहर किए गए, नोटिफाई किए गए अंडर नोटिफिकेशन नंबर 2 2023 18/12 यानी कि दिसंबर 18 2023 को उसकी नोटिफिकेशन आई। हमने भी फार्म भरे, हमारी बहनों जो डिसेबल बहनें हैं उन्होंने भी फार्म भरे, उन्होंने भी सिलेक्शन लिस्ट में पार्टिसिपेट किया। उनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे दूर दूर जगहों पे सिलेक्शन लिस्ट के ये एग्ज़ाम के लिए जाना पड़ा। एक्सेसिबिलिटी नहीं थी उन एग्ज़ाम सेंटर्स पे, फिर भी उन्होंने वो सब बर्दाश्त करते वहाँ एग्ज़ाम दिया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहा गया, प्रोविजनल जो लिस्ट आया उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुई। हमारी 7 बहनें थी जिनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ है, वो जब वहाँ गई तो उनको बताया गया कि आपका लिस्ट अलग से निकल जाएगा, आप कोई बात नहीं है, परेशानी नहीं है। फिर सोशल वेलफेयर को ये किया गया, अप्रोच किया गया, उन्होंने भी बताया कि हाँ इनकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, 7 पोस्टें बनती है। लेकिन कल 2 दिन पहले अब एक प्रोविजनल लिस्ट आया सैटरडे को, तो उसमें क्या देखते हैं हम कि एक भी बंदे को सिलेक्ट नहीं किया, एक भी वुमेन विद डिसेबिलिटी को सिलेक्ट नहीं किया गया, डिस्क्रिमिनेशन की गई, जिससे हमें एक माहौल बन गया है कि शायद डिसेबल लोगों के लिए रिजर्वेशन ही नहीं है। और हम परेशान हैं कि आखिर जो हमारी बहनें अब पढ़ती लिखती है, मुश्किलात का सामना करती है, तो अगर इन लिस्ट्स में हमारा नाम नहीं होगा तो कब आएगा? हमने देखा कि 4 पिछले अब हमने एनालिसिस किया, 4 नोटिफिकेशंस है। एक नोटिफिकेशन नंबर 24 जो 2024 में ही निकली और उसमें कोई रिजर्वेशन हमें नहीं दी गई। 2000 नोटिफिकेशन नंबर 4 ही है 2022 में, जो स्टाफ असिस्टेंट थी उसमें 145 पोस्ट थे, हमारा कोई रिजर्वेशन उसमें नहीं आया। और हमारा जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट थे उसमें 54 पोस्ट हमारी बनती थी, खाली 48 दिए गए, जिससे हमारा जो एजुकेटेड फोक है वो ख़त्म हो जा रहा है। हम उस तरह मतलब इस रिजर्वेशन पॉलिसी में हम उन जानवरों की तरह एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, एक दिन हमारा नाम ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब 4 लिस्ट में, पिछले 4 लिस्ट में हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, तो आखिर हमारी सिलेक्शन कब होगी और किस तरह होगी? हम आज आप ही के वसादत से जानना चाहते हैं कि आखिर रिक्रूटिंग एजेंसीज़, हमारे LG साहब, हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, वो क्या कर रहे हैं इस बारे में? देखिए, मेरी टांगें नहीं है, किसी की बाजू नहीं है, हम तो मजदूरी नहीं कर पाते हैं। हमारे लिए जो 40 साल के हम हो गए तो हमारे मदर फादर इस जहाँ से रुखसत होते हैं या इतने बूढ़े हो जाते हैं कि हमारा सब जो सपोर्टिंग सिस्टम होता है वो लॉस हो जाता है। अगर ये सपोर्टिंग सिस्टम लॉस हो गया, अब हमें कौन इससे निकालेगा? हमारा सपोर्ट कौन करेगा? हमें हम कहाँ जाए तो जाएगा? कल से मुझे रोते रोते फ़ोन आ रहे हैं डिसेबल बहनों का कि जाहिद भाई हम आखिर कहाँ जाए, हमारा रास्ता कहाँ पे है? मुझे लोग ये भी बोलते हैं कि आपको इतना बड़ा अवार्ड मिला तो डिसेबिलिटी के लिए क्या हो रहा है?
मैं हमेशा मतलब लॉ को अप्रोच करता हूँ, मैं देखता हूँ कि लॉ में क्या लिखा है, पॉलिसीज़ में क्या लिखा है। आप DOPT देखो, GAD देखो, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस देखो, कहीं पे ये नहीं लिखा है कि रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन जो रिक्रूटिंग एजेंसीज़ है, मुझे लगता है अभी भी कुछ स्कैम हो रहा है कि डिसेबल को छोड़ दो और बाकी कैटेगरीज़ में सीटें बांट दो। क्योंकि अगर इसमें ये बोलते हैं कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने अपॉइंटमेंट की, तो अनंतनाग या डोडा ये पुलवामा की लड़की कैसे डोडा में सिलेक्ट होती है, कैसे वो जम्मू डिवीज़न के बाकी डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट होती है, ये हमारा बड़ा सवाल है। तो कुछ कैंडिडेट्स भी हमारे साथ मौजूद है जो PWD रिजर्वेशन को बिलोंग करते हैं। नाम आपका? Ji, I'm Jamila. I'm currently pursuing PhD from the University of Kashmir. I had also applied for the post, but sadly, as Javed Sahab has talked about it, no seat was reserved for the persons with disabilities. So when we talk of reservation in any sector, in any form, the essence of the reservation is to give a fair representation to every section of the society, particularly the socially disadvantaged sections. ठीक है ना? But here, what are we seeing? Out of 186 posts based on the RPWD Act of 2016, roughly 7.4 seats belong to the persons with disabilities. If we round 7.4, that will be rounded off to 7. 7 seats were for the persons with disabilities. और जो identification of the posts की guidelines है, supervisor post that is an identified post for the persons with disabilities. ठीक है? तो इसी context में फॉर्म डाला सबने, और जैसे कि बाकी sections में भी हम देखते हैं कि अभी unemployment का क्या सीन है. Otherwise, a girl pursuing PhD would not have applied for this kind of a post, to be honest. But this is the worst scenario we are facing right now in the unemployment aspect of the state. तो जब हमने फॉर्म डाला, सैडली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, सो कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ऑफ द वेलफेयर पॉलिसीज़, उन्होंने जो नोटिफिकेशन भेजी है, रेफर किए हैं पोस्टर्स इनको, SSRB को, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज़ को, उन्होंने इंडेंट ही नहीं भेजा था। सीधे एक नोटिफिकेशन दी गई थी 2023 में, इतने नंबर ऑफ पोस्ट्स, बाकी कैटेगरीज मेंशन थी, लेकिन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, पहले तो दिस इज द ओनली स्टेट जहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, अदर स्टेट्स हैव इट इन द वर्टिकल फॉर्म। तो उन्होंने इंडेंट ही नहीं भेजा था कि व्हाट नंबर ऑफ पोस्ट्स आर रिजर्व्ड, आर एयरमार्क्ड फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो जब मेरिट लिस्ट आ गया, वी वर अनअवेयर ऑफ दिस थिंग्स। तो जब हमने एग्ज़ाम दिया, मेरिट लिस्ट आ गया, स्कूल लिस्ट आ गया बच्चियों का, हम में से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, वुमेन विद डिसेबिलिटीज़, एक लड़की का भी नाम नहीं था। वी अप्रोच द डिपार्टमेंट, वी अप्रोच द देन कमिश्नर, तब यहाँ पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, हम वहाँ गए तो थोड़ा सा इन पे प्रेशर बन गया, तो इन्होंने सेपरेट मेरिट लिस्ट निकाला। सेपरेट मेरिट लिस्ट निकाला गया फॉर द 2 हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड द एक्स सर्विसमैन। हमारे 4%, उनके 6 पर टोटल 10% पोस्ट्स बनते थे। सेपरेट मेरिट लिस्ट निकाल गए, फिर सेपरेटली DVP की गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हमारी की गई। और जो मैम वहाँ पे थी SSRB की, तब वो अंडर सेक्रेटरी थी मैम, शी एश्योर्ड कि ये 7 पोस्ट्स आर देयर बेस्ड ऑन द 4% रूल ऑफ द 2016 RPWD एक्ट। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की गई। अब वी वर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, दोज गर्ल्स हु वर फिगरिंग इन द टॉप 7 या टॉप 8, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कभी डिस्क्रिपेंसी भी आ जाती है, तो अराउंड मतलब टॉप 15 गर्ल्स वेर वेरी होपफुल ऑफ देयर सिलेक्शन। लेकिन जब प्रोविजनल लिस्ट आ गई, अगेन एज इन द फर्स्ट मेरिट लिस्ट, देयर वाज नो स्लॉट, देयर वाज नो मेंशन ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड विद SSRB, वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड विद द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। एंड लेट्स टॉक अबाउट द डिसेबिलिटी कमीशन, वो कहाँ है, वो क्या कर रहे हैं? What do you want in nutshell? We want the explanation. Let me mention, जो उन्होंने ये प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट के नोटिफिकेशन में उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी है कि हमने डिस्ट्रिक्ट आर्डर पे ये कैलकुलेशन किया है। ठीक है, व्हेन वी टॉक ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट आर्डर पोस्ट, बेसिक क्राइटेरिया ये है कि द एप्लीकेंट्स एंड द सिलेक्टीज आर फ्रॉम विद इन द डिस्ट्रिक्ट। बट हियर वी सी ए गर्ल फ्रॉम कुलवामा हैज बीन सिलेक्टेड इन पुंछ, ए गर्ल फ्रॉम पुलवामा हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम किश्तवाड़। व्हाट्स हैपनिंग? डिस्ट्रिक्ट आर्डर कहीं नहीं रहा है। मुझे समझ ही नहीं आता इनका मसला क्या है पर्सन विद डिसेबिलिटीज का। Why they are not giving us our right? We are asking for our right, nothing else. We want action from the authorities. Disability Commission कहाँ है? As if they are sleeping. उनका काम क्या है? वो सैलरी किस बात की लेते हैं? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के नए कमिश्नर आए, ही इज आंसरेबल, पर्टिकुलरली ही इज आंसरेबल टू अस। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ राइट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, और इन्होंने जो ऑब्जेक्शंस रेज़ की है, तो सरकार को भी उस हवाले से सोचना चाहिए और इस पर गौर करने की ज़रूरत है। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी।